साल 2003 मार्च का वो दिन जब एफबीआई ने एंड्रयू कार्लसन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। चर्चा थी कि इंसान किसी की उम्मीद से भी ज्यादा लकी था, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतना रुपया कमाया होगा। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इस शख्स ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $800 इन्वेस्ट किए थे, जो कि $350 मिलियन कब बन गए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन तभी एफबीआई को शक हुआ कि ये कोई इनसाइड ट्रेडर होगा और इसके द्वारा कोई बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। लेकिन इस बात की तह तक जाने के लिए जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो 250 साल बाद फ्यूचर से लौटा है। एंड्रयू ने कहा कि मुझे पता था कि मेरे इन्वेस्ट किए गए पैसे कब और कैसे मुझे प्रॉफिट कमा के देंगे। उसकी ये बात सुनकर एफबीआई को बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि वो पक्का झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इसके बाद भी एफबीआई को संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने और जांच की, जिसमें पता चला कि दिसंबर साल 2002 से पहले एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका एफबीआई को तब लगा जब 3 अप्रैल के दिन एंड्रयू को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए। लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया, जिसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखा। अब सवाल ये आता है कि क्या एंड्रयू सही में एक टाइम ट्रेवलर था और क्या टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। Factified. Facts on your face. साल 1995 में H.G. वेल्स नाम के फेमस राइटर ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था द टाइम मशीन, और यही वो नॉवल थी जिसकी वजह से टाइम मशीन नाम का ये शब्द पॉपुलर हुआ। टाइम ट्रेवल से लोगों को एक ऐसी मशीन समझ आने लगी थी जो आपको समय के आगे पीछे की सैर करा सकती है। हालांकि ये नॉवल साइंस फिक्शन पर बेस्ड थी, जिसे पढ़कर दुनिया के कई फिलोसोफर अट्रैक्ट हुए थे, और इसी के बाद इन सभी में होड़ चल पड़ी कि असल में टाइम ट्रेवल नाम की ये बला आखिर है क्या, जिसके लिए ढेरों रिसर्च पेपर्स लिखे गए और न जाने कितनी तो फिल्में भी बन गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात तो ये है कि टाइम ट्रेवल किया कैसे जाता है। असल में इसमें कुछ चीजें हैं जिसे कुछ अलग अलग स्टेप्स में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले हम साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वन वे टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर। ये तरीका कहता है कि अगर आप भविष्य की सैर कर रहे हैं टाइम ट्रेवल के थ्रू, तो वहां से लौट पाना मुश्किल है, जैसा कि फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है, जिसमें एक टाइम ट्रेवलर भविष्य की सैर पर निकलता तो है, लेकिन जब तक वो अपने घर वापसी करता है तब तक शायद उसके घर वाले उसके इंतजार में दुनिया छोड़ चुके होते हैं। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। इसमें होता यह है कि एक इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, वो भी बहुत तेजी से किसी टाइम मशीन में ट्रेवल करके। और इसी चीज को आपने हॉलीवुड फिल्म बैक टू द फ्यूचर और द गर्ल हु लिव्ड थ्रू द टाइम में देखा है। ये फिल्में आपको बताती हैं कि कैसे कोई शख्स भविष्य की यात्रा कर सकता है। नंबर 3 पर आती है तीसरी थ्योरी कि एक टाइम ट्रेवलर एक जगह पर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो इस चीज को फिल्म हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में काफी अच्छे से दिखाया गया है, जहां टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करती है हरमाइनी। नंबर 4, स्लो टाइम ट्रेवल। ये साल 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें एक शख्स एक बॉक्स के अंदर जाता है और समय की यात्रा करता है, जिसमें ये शख्स उस बॉक्स में अंदर होता है, तभी टाइम उस समय पीछे चलने लगता है। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसे केस में अगर किसी को इस तरह का टाइम ट्रेवल करना है तो उसे 24 घंटे टाइम मशीन के अंदर रहना होगा। नंबर 5 पर आता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है कि लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल करना। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपके लिए 1979 की सुपरमैन फिल्म बेटर ऑप्शन हो सकती है, जिसमें सुपरमैन लाइट की स्पीड से इतना तेज उड़ता है कि लाइट पीछे ही छूट जाती है। लेकिन इन सब में एक बात है जो अभी भी कंफ्यूज करती है, और वो है कि वाकई आज के टाइम में समय का सफर करना पॉसिबल है, और अगर है तो वो भी कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये आज भी पॉसिबल हो सकता है, और इसमें या तो आप पास्ट में जा सकते हैं या फिर फ्यूचर में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी अपनी निरंतर गति में रहता है, लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से गलत है, क्योंकि टाइम को उसकी गति से धीरे भी किया जा सकता है, और ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड को चेंज करने से। और ये बात कही थी फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने। अब अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि आप कैसे फ्यूचर की यात्रा कर सकते हैं, तो इसके लिए जरूरत है आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आज के टाइम में इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट अभी तक बनाया नहीं गया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो आपका ये
ये सपना भी पूरा हो सकता है। और इसी बीच में आपको उस इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल किया है। इनका नाम है जेनी डी पडेल्का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 879 दिन स्पेस में बिताए थे और जब ये स्पेस में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो इनकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर की थी। तो अब इसमें एक्सपर्ट्स की माने तो इन्होंने फ्यूचर में 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया था। अब हम आपको ब्लैक होल के बारे में बताना चाहते हैं जिसका थोड़ा बहुत संबंध टाइम ट्रेवल से है। मान लीजिए आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो इसके लिए आप शॉर्टकट को चुनना जरूर चाहेंगे। तो बस यूं समझिए कि ब्लैक होल टाइम ट्रेवल करवाने वाला शॉर्टकट है। और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में वर्म होल के अस्तित्व की संभावना जताई थी, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। हालांकि आज भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि वर्म होल की मदद से स्पेस या टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है और इसी बात पर ताजा दावा रूस के वैज्ञानिकों ने किया है। इससे एक बार फिर टाइम ट्रेवल की जाने वाली बात उछाली जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक बार अगर किसी ने ब्लैक होल के जरिए समय का सफर किया तो वो वापस वहां से कभी नहीं लौट सकता। अब जैसा कि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो आपको ये समझ पाना काफी मुश्किल लग रहा होगा कि ये ब्लैक होल है या वर्म होल। तो मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में छपी नई स्टडी में एजियन से निकलने वाली एनर्जी और रेडिएशन के प्रकार को स्टडी किया गया है। सबसे करीबी एजियन सेनेटोरस ए नाम की गैलेक्सी में है जो हमारी धरती से 1.3 करोड़ लाइट ईयर दूर है। एजियन के आसपास आमतौर पर प्लाज्मा के रिंग होते हैं जिन्हें एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इनके पोल से रेडिएशन के ताकतवर जेट निकलते हैं। इनसे निकलने वाली ऊर्जा वर्म होल के अंदर होने वाली टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा से बेहद कम होती है। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है ये एजियन नहीं बल्कि वर्म होल हो। तो अब सवाल ये उठता है कि वर्म होल के जरिए टाइम और स्पेस में अलग जगह पर निकला जा सकता है। असल में थ्योरी में इसे पॉसिबल माना जाता है, लेकिन हमारा सबसे करीबी और पॉसिबल वर्म होल 1.3 करोड़ लाइट ईयर दूर है। यानी न सिर्फ इंसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करनी होगी जो वर्म होल के रेडिएशन से उसे बचा सके, बल्कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा जो इतनी दूरी तय कर सके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसी बात पर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।